कि जैसा मजलिस उम्मीदवार खड़ा करेगी तो हम हमारे ताल्लुक से बोलना शुरू कर देंगे, अरे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। मेरे साथ अगर अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील साहब होते, आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था? क्या एक तब्दीली को पैदा करना है, हमको अपने वोट से अपने नेता को कामयाब करना है। और याद रखिए, मिथिलांचल की सरजमीन पर बसने वाली, इस तारीखी सरजमीन पर बसने वाली जनता के दरमियान मैं खड़े होकर कह रहा हूं, नेता तुम्हारे दरमियान से बनेगा। तो बिहार की जनता को मालूम हो गया कि कौन मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बनाने से रोकना चाहता है और कौन उसको लाना चाहता है। ये फैसला आपको करना है। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे, तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति के गलियारों में जबरदस्त खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां नेताओं के बीच काफी तनातनी का माहौल है, तो वहीं दूसरे तरफ सभी जोरों शोरों से अपनी ताकत दिखाने में जुट गए हैं। यहाँ हर कदम पर रणनीति, चालाकी और खेल का नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी की धुआंधार रैलियां हो रही हैं, तो याद रखिए प्रशांत किशोर और चिराग पासवान भी मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं। राजनीति के इस महासंग्राम में हर मोड़ पर ट्विस्ट और ट्विस्टिंग की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बात की घोषणा कर दी गई है। हालांकि ये पहले लिस्ट है, पार्टी अन्य विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहली लिस्ट की माने तो AIMIM राज्य के 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। शनिवार की किशनगंज के पार्टी दफ्तर में AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की विधानसभा सीटों की पहली सूची जारी की है। बिहार के 16 जिलों के 32 सीटों की बात करें तो इन सीटों में पहला है जिला किशनगंज, दूसरा जिला पूर्णिया, जिला कटिहार, जिला अररिया, जिला गया, जिला मोतिहारी, जिला नवादा, जिला जमुई, जिला भागलपुर, जिला सिवान, जिला दरभंगा, जिला समस्तीपुर, जिला सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और जिला गोपालगंज है। सीटों की घोषणा करते हुए AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए आरजेडी के पास गठबंधन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन आरजेडी के द्वारा हमारे प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया गया है। इससे मजबूर होकर तीसरे मोर्चे के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा कर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान देश में AIMIM पार्टी महिलाओं को सम्मानजनक सीट देगी। ये तो बात थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मौजूदा 17 विधायकों में से करीब 7 के टिकट पर फिर से मुहर लगा दी गई है। हालांकि जिन विधायकों के नाम रह गए हैं, उनमें से भी ज्यादातर को रिपीट किया जाएगा। भले ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों पर मुहर लगा रही है, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद ही किया जाएगा। बिहार को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में कांग्रेस ने उन सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं जहां पिछली बार इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। इनमें सबसे प्रमुख सीट है बेगूसराय की बछवाड़ा, जहां से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास का नाम भी तय किया गया है। गरीबदास के पिता इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं।
बीते विधानसभा चुनाव में ये सीट सीपीआई के खाते में चली गई थी, लेकिन गरीब दास निर्दलीय मैदान में उतर गए। सीपीआई उम्मीदवार करीब 500 वोटों से चुनाव हार गए थे। सीपीआई एक बार फिर इस सीट का दावा कर रही है। कांग्रेस सीईसी के बेगूसराय से अमित भूषण, समस्तीपुर की रोसड़ा सीट से वीके रवि, सीतामढ़ी की रीगा सीट से अमित कुमार, रोहतास की चन्नारी सीट से मंगल राम और नवादा की वारिसलीगंज सीट से सतीश कुमार का नाम सामने आया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां ये मामला है तो वहीं दूसरी तरफ अब राजनीतिक दल उन उम्मीदवारों के ग्रीन सिग्नल को लेकर चर्चा में है जिनका टिकट लगभग पक्का हो गया है। माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी 102 और 101 3-4 सीट ऊपर नीचे के फॉर्मूले पर लड़ेगी। ऐसे में अब जेडीयू आला कमान की तरफ से कई सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के ग्रीन सिग्नल को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सूत्रों के आधार पर अलग अलग जिलों के कुल 30 सीटों पर जिन उम्मीदवारों को नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखा दी है, उनके नाम की भी चर्चा करते हैं। सूत्रों की माने तो नालंदा से श्रवण कुमार, राजगीर से कौशल कुमार, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, पीपरा से रामविलास कामत, निर्मल से अनिरुद्ध प्रसाद यादव, संदेश यानी आरा भोजपुर से राधाचरण सेठ, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा, केसरिया से शालिनी मिश्रा, वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह, मोकामा से अनंत सिंह, फूलपरास से शीला मंडल, हरलाखी से सुधांशु शेखर, धमदाहा से लेही सिंह, शिवहर से चेतन आनंद, रूनी सैदपुर से पंकज मिश्रा, बरारी से विजय सिंह निषाद, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, सोनबरसा से रत्नेश सदा, काटी से अजीत कुमार, कुचायकोट से अमरिंदर कुमार पांडे यानी कि पप्पू पांडे को, बहादुरपुर से मदन साहनी, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल, करगहर से वरिष्ठ सिंह, विलासगंज से मनोरमा देवी, सूरजगढ़ा से रामा मंडल आदि लोगों को टिकट देने की संभावना है। वहीं शनिवार को राघोपुर जाते समय प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम बिहार के उस क्षेत्र में जा रहे हैं जो बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपना क्षेत्र बताता है, लेकिन वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना पाता है, महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं बन पाता है, आज तक वहाँ पर सड़कें भी नहीं है। लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन किसी का बंधुआ मजदूरी मत कीजिए। जो काम किया ये होगा तो शुरुआत होगी। अब आज से देखिएगा, हम आज इसलिए आए हैं, अगले 5 दिन 10 दिन के अंदर यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने जमीन के नेता हैं, सबको संपर्क किया जाएगा, सबका वैल्यू बढ़ जाएगा। सीधा मुख्यमंत्री आवास से फोन आएगा, अरे भैया प्रशांत किशोर के साथ काहे गए थे, क्या गलती हुआ? अभी जाते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता है, गेट बंद है। 3 महीना बाढ़ में आप पड़े थे, आपके प्रतिनिधि घूम रहे थे, डांस कर रहे थे, डांस देखे ना। अब डांस करने का बारी आपका है, आना उनको है। प्रशांत किशोर आए या ना आए, आज के 5 घंटे ने ये डर पैदा किया है कि कल से जो भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो भी युवा है, उसको सामने वाला पूछेगा ही पूछेगा। अब वो विश्वास खत्म हो जाएगा कि हम काम करें या ना करें, हमको वोट देवे करेगा। लोग जान गया है, दिन भर बैठ के देख रहा है कि राघोपुर में क्या हो रहा है। तो राघोपुर की जनता ने तय कर लिया है, अपने लिए एक विकल्प बना लेना है। और जिस दिन आप विकल्प बना लेंगे तो जिनको आपने वोट दिया है, अगर उस व्यक्ति को भी वोट दे दीजिएगा तो भी आपका काम ज्यादा होने लगेगा। तो मैं वोट नहीं मांगता हूँ, 3 वर्ष में मैंने वोट नहीं मांगा है, अभी भी नहीं मांगेंगे। आपको इतना ही कहेंगे, मेरे भाई, एक आपने जाति पर वोट दे के देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर देख लिया, नाली गली के लिए वोट दे दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया, गुजरात तमिलनाडु के लिए वोट दे दिया। एक बार
एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पहली बार नहीं जा रहा हूं, मैं पहले भी गया हूं, पदयात्रा भी किया है। राघोपुर छूटा हुआ था क्योंकि वो दियारा का एरिया है, वहां जाने में दिक्कत थी, पीपा पुल रहता था। अब मैं वहां जा रहा हूं, लोगों से बातचीत होगी, शाम तक लौट कर आऊंगा, फिर तय होगा। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। राघोपुर पुल पर प्रशांत किशोर का जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इसके बाद राघोपुर में आयोजित एक छोटी सभा में प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि इस इलाके में इतनी गरीबी है, इसको दिखाने मैं यहाँ आया हूँ। तेजस्वी को डरना चाहिए कि उन्होंने इस इलाके की बदहाल व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं किया है। यहाँ की जनता के बीच हम आए हैं, अब चुनाव लड़ना है या नहीं वो बाद में तय होगा। राघोपुर में आज भी बाढ़ की समस्या है। मालूम हो कि राघोपुर वैशाली जिले में आता है। राघोपुर का क्षेत्र गंगा के बीच का क्षेत्र माना जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जाति पर यकीन नहीं करते हैं, यहाँ के लोग गरीबी में जी रहे हैं। इस राज्य के मुखिया के क्षेत्र में गरीबी है। पूरे बिहार की जनता को जैसे मेरे से उम्मीद है, वैसे ही राघोपुर से भी उम्मीदें हैं। वहीं पवन सिंह के चुनाव लड़ने की बात को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। उनकी पत्नी आई थी, मेरी सामाजिक जिम्मेदारी थी कि मैं उनसे मिलूं, उनकी बातें सुनूं। उनके चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का फैसला बीजेपी का होगा। पवन सिंह भी मेरे मित्र हैं, उनका चुनाव नहीं लड़ने का फैसला उनका और उनकी पार्टी का है। वहीं अब बात पवन सिंह की हो रही है तो पवन सिंह को लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने खुद से सोशल मीडिया मंच पर अमित शाह के साथ वाली एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद अब ये चर्चा है कि आखिर पावर स्टार ने ऐसा फैसला क्या किसी मजबूरी में लिया है, किसी के समझाने पर लिया है। पवन सिंह या बीजेपी की ओर से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन बिहार की राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि पवन सिंह के इस फैसले के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें एक बड़ा कारण उनकी पत्नी के साथ चल रहा विवाद